महंगी और खर्चीली शादी से बचने के लिए आजकल लोग सामूहिक विवाह की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसी के तहत आज मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह का आयोजन दुर्ग के विवेकानंद सभागार में किया जा रहा है, जहां पर दुर्ग जिले से लगभग 21 जोड़े शामिल हुए हैं। 19 जोड़े अभी यहां मंडप में मौजूद है। 2 जोड़े जो है वो किसी कारणवश यहां पर नहीं पहुंच पाए हैं। महिला बाल विकास विभाग की तरफ से जो जोड़े यहाँ पर पहुँचे हुए हैं उनके लिए श्रृंगार का सामान, उनके जो वैवाहिक जो आभूषण और गहने और जो कपड़े हैं उसकी व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही दूल्हे के लिए भी सारा इंतजाम किया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से जो भी यहाँ दूल्हा और दुल्हन के परिवार पहुँचे हुए हैं उनके लिए खाने पीने की उचित व्यवस्था की गई है। किस तरीके का सामान यहाँ पर वर वधू को दिया गया है, कितनी गुणवत्ता उन सामानों में है, इसके साथ जो मुहूर्त तय किया गया था क्या वो सही मुहूर्त है और सही मुहूर्त में विवाह के जोड़े विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं, इस विषय को लेकर के अभी हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं कि आज जो जोड़े विवाह सूत्र में बंधने जा रहे हैं अपने नए गृहस्थ जीवन की वो शुरुआत करेंगे। इन्हें आशीर्वाद देने के लिए दुर्ग नगर निगम की महापौर अलका बाघमार सहित तमाम वरिष्ठ नागरिक जो है वो स्थान पर मौजूद हैं। कुछ जोड़ों से भी हम बातचीत करेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं, कब से उनके परिजनों ने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ था और अब जब शादी हो रही है तो वो कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या महिला बाल विकास विभाग के द्वारा जो व्यवस्था की गई थी उससे वो संतुष्ट हैं कि नहीं, ये हम अभी यहाँ पर जानेंगे। मैडम बताएंगे महिला बाल विकास विभाग की तरफ से आज क्या क्या व्यवस्था की गई है जोड़ों के लिए और उनके परिजनों के लिए? देखिए, मुख्यमंत्री कन्या विवाह में 50,000 रुपये की राशि स्वीकृत की जाती है, जिसमें 35,000 RTGS के माध्यम से उनके खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है एवं जो 7,000 रुपये है उसमें उनके लिए जेम पोर्टल से ऑर्डर करके उनके लिए सामग्री मंगाई जाती है और जो भी उपलब्ध यहाँ पर उनके श्रृंगार का सामान ये सब दिया जाता है। और जो 8,000 रुपये की राशि है वो यहाँ पर पूरी व्यवस्था, परिवार के भोजन की व्यवस्था है, उनके नाश्ते की व्यवस्था है, और ये जो पंडाल वगैरह है इन सब की व्यवस्था के लिए 8,000 रुपये का व्यय किया। सर, ऐसा देखा जाता है कि जो सामूहिक विवाह होते हैं उसमें काफ़ी सारी गड़बड़ियाँ होती हैं, जो दान दहेज आता है देने, सरकार तो अपनी तरफ से पूरा भेजती है लेकिन यहाँ पर उचित व्यवस्था नहीं हो पाती है, उसमें कटौती की जाती है। नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। हम जितना भी है उनके लिए वो पूरी व्यवस्था हम, क्योंकि ये सामूहिक विवाह है और सरकार की एक महती योजना है, इसलिए हम जो भी वर वधू हैं और उनके परिवार हैं और उनके वर वधू के लिए जो भी वैवाहिक सामग्री की ज़रूरत होती है हम पूरी तरह से उनको उपलब्ध करवाते हैं और ये ध्यान रखते हैं कि उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। तो RTGS के माध्यम से जो राशि पहुँचनी है वो तुरंत पहुँचती है या उसमें कुछ विलम्ब होता है? नहीं, ये क्या है, अभी जैसे जितने जोड़े आए हैं इन सारे जोड़ों का जैसे ही विवाह समाप्त हो जाएगा हम वहाँ पर कार्यालय में जाके इनकी सूची बना के हम बैंक को सूची दे के RTGS कर देंगे। और आज जो 2 जोड़े नहीं आए हैं उनका? नहीं, एक जोड़ा नहीं आया है क्योंकि उनके चाचा की डेथ हो गई है और वो बाहर गए हुए हैं, तो उनकी शादी नहीं हुई। टोटल हमारे 20 थे जिसमें से 19 जोड़े उपस्थित हुए हैं और 19 की शादी हो रही है। सामूहिक विवाह का आयोजन सभागार में किया जा रहा है, विवेकानंद सभागार में किया जा रहा है। 19 जोड़े यहाँ पर मौजूद हैं। उन्हें अपना आशीर्वाद देने और उनके आने वाले दाम्पत्य जीवन के लिए मंगल कामना करने के लिए दुर्ग महापौर अलका बाघमार यहाँ पर पहुँची हुई हैं। उनसे बातचीत कर लेते कि जो व्यवस्था यहाँ पर की गई है जोड़ों के लिए और उनके परिजनों के लिए, उससे वो संतुष्ट हैं? बिल्कुल, आप खुद देख रहे होंगे सभी के चेहरे में कितनी सुकून है। जो उनको लगता था कि हम अपने बच्चों की शादी नहीं करा पाएंगे, पर यहाँ इतने व्यवस्थित तरीके से हो रहा है कि सबके चेहरे में एक सुकून, एक शांति का अनुभव महसूस हो रहा है। खर्चीली शादियाँ आजकल देखने को मिलती है, तो ऐसी शादी जो है वो आने वाले समय में और बढ़ेंगी क्योंकि ये जो है आपका बहुत सारे फ़ायदे हैं इसमें। आपका खर्चा कम होता है। सबसे बड़ी बात जो दहेज प्रथा है, मुझे लगता है दहेज प्रथा इससे ज़रूर कम होगा। मतलब आप यहाँ से पूरी तरीके से संतुष्ट होकर जा रहे हैं? बिल्कुल संतुष्ट हूँ। हमारी सरकार पूरा खर्चा करने के बाद जो कन्याओं के खाते पे 35,000 दे रही है और इससे ज़्यादा कोई क्या कर सकता है। इसलिए मुख्यमंत्री जी को
हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय विष्णुदेव साहू जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री कन्या विवाह का आयोजन किया गया है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की ये महती योजना है और इस योजना का लाभ आज आप देख सकते हैं कि तमाम लोगों ने उठाया है। 19 जोड़े मौके पर मौजूद है। एक जोड़ा जो है वो किसी कारणवश यहाँ नहीं पहुँच पाया, लेकिन जो जोड़े यहाँ पर मौजूद है आज अपने दाम्पत्य जीवन में वो कदम रखने वाले, तो चेहरों पर काफ़ी खुशी है। एक 35,000 रुपये की राशि सरकार के द्वारा दी गई है। इसके साथ ही 5 से 8,000 रुपये का सामान जो है वो दहेज के रूप में दिया गया है गृहस्थ जीवन शुरू करने के लिए। जितने भी जोड़े हैं वो दुर्ग जिले से यहाँ पर आए हुए हैं और जोड़ों के जो परिजन हैं उनके लिए उचित खाने पीने की व्यवस्था की गई है। उचित मुहूर्त में विवाह संपन्न होने जा रहा है, तो हम भी इन जो जोड़े मौजूद हैं यहाँ पर उन्हें उनके जीवन के लिए, आने वाले दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं देते हैं और ये कामना करते भगवान से कि ये निरंतर लगातार प्रगति करते रहे और इनका जीवन जो है वो सुखमय हो। फिलहाल मेरे से होगी राहुल साहू के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।